हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है हमारी गेहूं की टंकी। गांव में इसी तरीके से गेहूं स्टोर किए जाते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं और उन्हीं में हम लोग साल भर का गेहूं अपना स्टोर करके रखते हैं। तो ये है हमारा स्टोर रूम। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी गंदगी यहाँ जमा हो चुकी है। गंदगी नहीं मतलब बेकार का सामान जो भी हमें यूज़ में नहीं होता, जो भी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं वो सभी हम फिलहाल में यही रख देते हैं। और तो आज मैं इसकी कर रही थी सफाई। तो ये देखिए कितना सारा इसमें कचरा निकला है। तो बहुत सारी वेस्ट चीज़ें हैं। वेस्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ना कुछ काम आने ही वाला है, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को कहाँ तक उसको हम ठीक करेंगे, उसको कहाँ तक हम रीयूज़ करेंगे। तो जो भी रीयूज़ हम कर सकते हैं उसको मैंने अलग उठा कर रख दिया है, और जिसका हमें रीयूज़ नहीं करना है या हम उसको कुछ नहीं कर सकते तो उसको मैं फेंक दूंगी। तो यहाँ पर अब ये मेरी जो है ये स्लैब सी, तो इसको गांव में बोलते हैं टांड। तो मैंने यहीं पर आकर सुना है इसको बोलते हैं टांड। तो मैंने ये टांड की सफाई कर दी है। इसका जो भी वेस्ट सामान था, जो बड़ा बड़ा सामान था, वो मैंने साइड इन अलमारियों में लगा दिया। जो जिस तरह की ये अलमारी आप देख रहे हो, तो उसी तरह की एक अलमारी दूसरी साइड है, मैंने उसमें वो सामान लगा दिया। और जो भी छोटा मोटा सामान था, तो ये एक छोटा सा ट्रंक रखा था, मैंने उसमें डाल दिया है। और अब इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो जो भी ये बाकी की गंदगी है इसको भी मैं झाड़ू से साफ़ कर देंगे। और ये स्लैब भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। इन पर भी मैंने अच्छे से इनके मकड़ी के जाले वगैरह हटा दिए हैं। गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर उनके न्यूज़पेपर चेंज कर दिए हैं। तो दूसरी साइड के कर दिए। इस साइड में भी मुझे कुछ सामान रखना नहीं है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर नहीं लगाए हैं। जब भी मुझे सामान रखना होगा तब मैं इन पे न्यूज़पेपर लगाऊंगी और फिर उसके ऊपर कोई सामान रख दूंगी। अभी लगाऊंगी तो वो पंखा चलेगा तो वो सब उड़ जाएंगे और वो सब बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर पड़ी है एक चारपाई, मैं उस पर भी गद्दा वगैरह बिछा रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाली हैं गर्मियाँ। और गर्मियों में ये जो हमारा कमरा है ना, ये एसी से भी ज़्यादा ठंडा रहता है। इतना ठंडा रहता है ये रूम कि बस एसी भी फेल है इसके आगे। हमारे जो बेडरूम है हमारा, वो है बिल्कुल खिड़की की तरफ, जो कि गली में खुलती है खिड़की। तो वहाँ इतनी गर्मी रहती है, तो पूरा छत इतनी गर्म हो जाती है, तो उससे पंखे की हवा भी बहुत गर्म लगती है। और कूलर एसी तो बेकार ही है, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होता कूलर चलाने का। तो वहाँ पर इतनी गर्मी रहती है, इसलिए गर्मियों में हम दोपहर के टाइम में यहीं पर आकर बैठेंगे। इसीलिए हम इस कमरे को कर रहे हैं तैयार आने वाली गर्मियों के लिए। लेकिन कूलर भी सारा दिन नहीं चला सकते, और एक तो यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और जो भी लोग यूपी से हैं उनको पता होगा कि यूपी में लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब दिन में 4 से 5 घंटे के लिए तो लाइट कटती ही है, बाकी टाइम आती रहती है। और अधिकतर लाइट दोपहर में ही कटती है, जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। उस टाइम पर लाइट कटती है तो उस टाइम कूलर भी नहीं चल सकते, और पंखा चलाओ तो पंखे की हवा इतनी गर्म लगती है कि वहाँ बैठ ही नहीं सकते। तो उसीलिए बस दोपहर के टाइम में यहाँ बैठने के लिए हमने किया है ये कमरा साफ़। और ये जो ट्रंक है ये मम्मी का है, तो ये यहीं पर रखा रहता है, और इसमें मम्मी का ही कुछ सामान है। तो मैंने ये ट्रंक पहले इधर रखा था, इस अलमारी के नीचे, ये जो आपको दिख रही है छोटी सी, इसके नीचे रखा था। और वो दरवाजे से मतलब एकदम सामने ही दिखता था, तो मैंने उसको साइड में लगा दिया। और ये एक ड्राम है, ये भी मैंने साइड में लगा दिया है, क्योंकि अभी गेहूँ हमने भरे नहीं है, तो वो गेहूँ भरे जाएंगे तो इसी पर चढ़कर, इसी पर खड़े होकर वो गेहूँ आराम से टंकी में डल जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो वहाँ लगा दिया है। जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे। तो अभी क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी है। अभी यहाँ पर मुझे झाड़ू लगा के ये कूड़ा वगैरह जो भी है, न्यूज़पेपर वगैरह सब वेस्ट सामान, तो इन सबको मैं बाहर ले जाऊँगी और इन सबको ये जाएगा कूड़े में। तो चलिए अब हम करते हैं आगे का काम अपना। तो यहाँ पर जो भी मोटा मोटा कूड़ा था वो मैं फेंक कर आ गई हूँ बाहर। और अभी जो झाड़ू से लगाने वाला कूड़ा है, ये हल्का फुल्का रेत मिट्टी है, तो ये तो उसे झाड़ू से ही होगा। साथ ही साथ में दरवाजे पर लगे जाले वगैरह भी मैं झाड़ रही हूँ। बाकी सब जगह के तो मैंने झाड़ दिए थे, और ये दरवाजे वगैरह रह गए थे। और ये देखिए साइड में जो छोटी छोटे आपको ये दिख रहे हैं, छोटी छोटी अलमारी, इन्हें कहते हैं आले। तो
ये देखिए, ये हमारा रूम हो चुका है क्लीन। अभी कुछ सामान है जो मुझे इसमें बाहर रखना है, जैसे कि ये ईंटें वगैरह थी, तो मैंने कहा मैं बार-बार चक्कर काटते-काटते मैं थक जाऊँगी, तो मैं इनको बाद में ले जाऊँगी। अभी मैंने ये साफ़ करके ऊपर ही रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरी टेबल है, ये मेरी एक सिलाई की मशीन की टेबल है, ये भी टूटी हुई है। तो मैं इसको भी देख रही थी कि मैं इसका क्या करूँ, इसको मैं किस तरीके से मैं इसको रिपेयर करूँ। वैसे रिपेयर तो ये हो जाएगी, तो इसमें पूरा जो ये फट्टा है इसका चेंज हो जाएगा। तो ये है शाम का टाइम, मुझे सफाई करते-करते पहले मैंने अंदर के रूम की सफाई करी थी, मतलब स्टोर रूम की। उसके बाद फिर पूरे घर की डस्टिंग, झाड़ू, पोंछा वगैरह लगाकर तो मुझे नहाने में शाम के बज गए थे 5। तो शाम के 5 बज चुके हैं। मैंने सुबह सिर्फ नाश्ते में एक पराठा खाया था, उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो अभी मैं बना लूँगी चाय और फिर चाय के साथ करेंगे थोड़ा-सा नाश्ता और उसके बाद बनाएँगे खाना। तो यहाँ पर मैं बच्चों का लंच जो है वो मैंने धो दिया था, तो मैं उसको रख रही थी। मैं इसको खुला ही रखती हूँ, वरना तो अगर मैं इसको बंद करके रखूँ ना तो सुबह तक लंच में थोड़ी-सी स्मेल हो जाती है और फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। और पर हम पी रहे हैं सब चाय और मैं बच्चे कर लेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद बनाएंगे हम खाना और तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर चल रहा था टीवी और हम तीनों टीवी देख रहे हैं, मैं, तनिष्का और लविश। और लवी भी आ गया हमारे साथ चाय पार्टी में। और ये है अगली दिन यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये जो टेबल है जो ये टूटी हुई है, तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था मैं किस तरीके से मैं इसको ठीक करूं। तो यहाँ पर मैं 2 लकड़ी के टुकड़े लेकर आई हूँ लंबे लंबे से, जो 2 फट्टे पड़े थे हमारे यहाँ, मैं वही ले आई हूँ। और मैं इनको बस इस तरीके से इसमें जॉइंट कर दूँगी कि थोड़ी सी ये टेबल जो है वो थोड़े दिन और चल जाएगी, वरना तो ये टूटी तो है ही। तो अब ये टूटी हुई अच्छी भी नहीं लगेगी और तुरंत से तुरंत ठीक करवाना भी मुश्किल हो जाता है कि ऐसे ही तो कोई भी कारीगर नहीं मिल जाता कि वो आकर ठीक कर दे इसको। और तो यहाँ पर मैं इसको काम चलाने के लिए थोड़ी सी मैं इसको रिपेयर कर दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी मतलब देखने में अच्छी लगे। टूटी हुई रखी अच्छी भी नहीं लगती है। तो अभी देखिए फ़िलहाल में ये टेबल जो है थोड़ी सी काम चलाऊ हो गई है। अब ये कम से कम रखी हुई अच्छी लग रही है, अभी टूटी हुई नहीं लग रही है। और इस पर हम कोई भी छोटा-मोटा सामान हम आराम से रख सकते हैं और कोई भी जैसे बच्चों को पढ़ना हो तो भी इस पे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं बच्चे, और ये सामान रखने की भी काम आएगी। तो बस इस तरह छोटे-छोटे जुगाड़ लगाते हुए हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और हमें खुशी भी मिलती है अपने हाथ से कुछ भी काम करो। तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, हमने इस चीज़ को बर्बाद नहीं होने दिया, हमने इस चीज़ का कम से कम थोड़ा-सा और हमने यूज़ कर लिया। वैसे तो इसका फट्टा हमें ये चेंज करवाना ही है, पर जब तक ये चल रहा है, फिर जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तब इसको चेंज करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल में मेरे पास दूसरा स्टैंड है, अगर मेरे पास ये ही स्टैंड होता तो फिर तो हमें ये पक्का करवाना ही पड़ता, ठीक। तो यहाँ पर बातों-बातों में हमारा पोंछा भी लग चुका है और अब हमारा ये रूम हो चुका है बिल्कुल क्लीन। और ये है बाहर वाला, मैं यहाँ पर भी झाड़ू पोंछा मैंने लगा दिया है। तो अभी आज तो मैंने पूरे ही घर में झाड़ू पोंछा लगाया है। वैसे मैं इधर की मतलब इन कमरों में मैं नहीं लगाती पोंछा डेली, इन कमरों में तो कभी हफ्ते 15 दिन में ही लगता है पोंछा। तो ये देखिए, ये है हमारे घर की मतलब ये जो भी सामान वेस्ट था मैंने उसको तरीके से लगा दिया और घर कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।